हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स स्फीयर वर्ड से आया है। स्फीयर मींस गोला। तो देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। मिरर्स whose reflecting surfaces are spherical या कर्व्ड आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स, कनकेव एंड कन्वेक्स। तो इसको भी हमें ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा कनकेव होता है कौन सा कन्वेक्स होता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी डायग्राम को ध्यान से देख लो। इसको हमने यहां ध्यान देना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कौन से होते हैं। तो आपको मैंने बताया था प्लेन मिरर के अंदर कि मिरर की टू साइड्स होती हैं, एक पॉलिश साइड, तो ये वाली इसकी पॉलिश साइड है और ये वाली इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड। अब रिफ्लेक्टिंग साइड को देख के ही आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये कनकेव है या कन्वेक्स मिरर है। अब देखो, जब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है या साइड जो है वो कर्व्ड इनवर्ड्स अंदर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है, तो इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। अब देखो यहां पे इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये कर्व्ड की साइड में है, कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं बल्जिड आउट, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स। तो आपको समझ में आ गया कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा ध्यान दे देना, केव गुफा अंदर की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स, लाइट चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए इन इंपॉर्टेंट टर्म्स का समझ में आना बहुत जरूरी है। ये टर्म्स जो है इस चैप्टर की सोल है, ठीक है। और वैसे भी सिलेबस के अंदर स्पेशली मेंशन है इन टर्म्स के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए टर्म्स क्या होती हैं और इनके बारे में कुछ रिटर्न में भी आपको आना चाहिए, कहीं कुछ पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे इन टर्म्स को, ठीक है। तो अब डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला डायग्राम कौन से मिरर का है और ये वाला कौन सा मिरर है। तो ये स्फेरिकल मिरर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो देखो ये कनकेव है या कन्वेक्स, तो आपको समझ में आ गया, ये वाला कनकेव मिरर और ये वाला कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? टुकड़ा। तो स्टूडेंट्स देखो कि जो आपने मिरर लिया हुआ है उसका साइज क्या है। तो साइज ऑफ मिरर को ही हम अपर्चर बोलते हैं, यानी कि जितनी साइड से, जितने टुकड़े से रिफ्लेक्शन को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, जहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो इसको हम लोग जो है MN नाम दे सकते हैं या कुछ बुक्स के अंदर MM डैश, ठीक है ना। तो कोई भी नाम दे सकते हैं। ये टुकड़ा यानी साइज ऑफ मिरर जो है उसको अपर्चर बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये इसका ऐसे और इसका भी इस तरह से, कोई भी मिरर है उसका साइज बता दिया। दूसरा है पोल। अब पोल क्या होता है? मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर, यानी कि जो टुकड़ा आपने लिया हुआ है उसका मिडल पॉइंट, मान लो ये मैं इसका मिडल पॉइंट बना रहा हूं, सेंटर पॉइंट इसका, इस मिरर का जो हमने लिया, जो टुकड़ा लिया है उसका, और इसी तरह से इसका भी अपने मिडल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। इसको हम जो शो या रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल P से। तो ये P पोल हो गया इन दोनों मिरर्स का। ये भी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, यानी कि जो मिरर आपने लिया है वो टुकड़ा जो है एक होलो स्फीयर का पार्ट है। ये होलो स्फीयर का पार्ट है, ये पूरा होलो स्फीयर था ग्लास का, उसका एक टुकड़ा हमने लिया है। तो अब देखो स्फीयर आ गया, अब आप सर्किल आपके सामने, स्फीयर सामने है, तो इसका सेंटर निकाल सकते हैं। तो ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। तो यही है, इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। तो इस होलो स्फीयर का ऐसे इसका फाइंड कर लें आप, ये इसका हमने फाइंड कर लिया, तो ये सर्किल या स्फीयर आने पे आप उसको उसका सेंटर मिल जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C के साथ, तो इसको हम यहाँ पे C लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ पोल, और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। अब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस आपको पता ही है, आपके पास स्फीयर आ गया, सर्किल आ गया, सेंटर पॉइंट आ गया। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, तो C एंड P, तो ये वाला जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, और इसको जो है हम R, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। समझ आ गया? उसी तरीके से
इसको हम R से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये डिस्टेंस हो गया, C और P के बीच की जो डिस्टेंस है वो R होगी, इसकी रेडियस हो गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है? पासिंग थ्रू C एंड P, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पार होती हुई एक लंबी लाइन जो है, ठीक है। तो वो लंबी लाइन को हम कैसे यहाँ पे शो करेंगे? इसको एक स्ट्रेट लाइन जो है मिरर से बाहर होती हुई पूरा लंबा इस तरह से खींच देंगे। इसकी भी इसी तरह से, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करती हुई एक स्ट्रेट लाइन। तो इसका भी नाम आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई। बेटा ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना अच्छी तरीके से, बाकी सारा काम इन्हीं टर्म्स के ऊपर चलेगा, ठीक है। अभी रहेगी आपके पास दो टर्म्स, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। इसके लिए अलग से मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इन लास्ट टू इंपॉर्टेंट टर्म्स को बड़े ध्यान से देखो और समझो, बड़े काम आने वाली हैं ये। तो देखो इसमें दो मिरर आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले वाला कनकेव, दूसरे वाला कन्वेक्स मिरर। अब जो ये स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ज्वाइन कर रही है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एंड वाई। और इधर सेम ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को शो कर रहा हूं। लाइट रे का प्रोपागेशन जो है वो शो कर रहा हूं। ये लाइट रे का प्रोपागेशन, टू लाइट रे मैंने अपर साइड में ले ली और टू लाइट रे मैंने डाउन साइड ले ली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये लाइट रे यहाँ पे आ रही हैं, तो अब ये क्या करेंगे? तो देखो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी नेचर क्या है? लाइट रेज को ये कन्वर्ज करता है, इकट्ठा कर देता है एक जगह पे। तो देखो क्या होगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है लाइट इधर से ये पास हो गई, इसकी इधर से ऐसे पास हो गई और ऐसे इस तरीके से। तो एक पॉइंट पे सारी लाइट रेज जो है वो कंसंट्रेट हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। ये नेचर होती है इस कनकेव मिरर की, ठीक है। अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। आप ऐसा प्रैक्टिकल जो है कर भी सकते हैं कि आपने एक कनकेव मिरर को लेना है, उसका फेस सन की तरफ करना है, फिर आपने क्या करना है कि जो लाइट आपके कनकेव मिरर पे पड़ रही है उसको जो है इकट्ठा करना है, कन्वर्ज करना एक पेज पे या वॉल की साइड पे। तो आप देखेंगे कि इकट्ठा, आगे पीछे करके देख लो, जहाँ पे आपको एक शार्प इमेज ऑफ सन मिलेगी वहाँ पे सारी लाइट रेज इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है। तो अब देखो जो ये पॉइंट जहाँ पे सारी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इकट्ठी हो रही हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी अपने देख लेते हैं कि ऐसे ही लाइट का प्रोपागेशन जो है आप शो कर दो, टू लाइट रेज अपर साइड बट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इन्फिनिटी से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, ठीक है। तो इसकी नेचर क्या होती है? कन्वेक्स की होती है डाइवर्जिंग। क्या होती है? डाइवर्जिंग नेचर। ये फैलाता है, दूर फेंकता है। तो ये देखो कैसा फैलाएगा, ये लाइट रे यहाँ पे आ गई, इसको ये दूर फेंकेगा, चलो उस साइड में, इसको भी ये ऐसे दूर फेंकेगा, चलो उस साइड में, फिर ये वाली ऐसे दूर चली जाएंगी, ये वाली ऐसे दूर चली जाएंगी। अब इसने डाइवर्ज कर दिया, यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया इकट्ठी होने का, लेकिन यहाँ पे देखो सारी लाइट फैल गई, कुछ ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में ये सारी चीज़ें काम आएंगी आगे इमेज फॉर्मेशन के अंदर। तो हम इसको क्या करेंगे, इन लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं इनको हम जो है बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। तो ये बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे क्या होगा, आपको फिर एक ऐसा ही पॉइंट मिल जाएगा और ऐसे पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट मिल रहा है। अब देखो क्या हो रहा है कि सारी लाइट रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं और यहाँ पर डाइवर्ज हो रही हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होती दिख रही हैं। इस मिरर में देखेंगे तो लग रहा है कि इस पॉइंट से सोर्स से सारी लाइट निकल रही हैं,
ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन जो है आप लोगों ने लर्न करनी है, नोट कर लेना, क्योंकि ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट किया हुआ है। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये एक पॉइंट है वेयर ऑल द रेज ऑफ लाइट, ये वाली सारी लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, क्या करेंगी वो, आइदर कन्वर्ज, एक्चुअली ये कन्वर्ज हो रही हैं, और अपीयर टू डाइवर्ज, या यहां से डाइवर्ज होती नजर आ रही है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पे सारी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी या तो एक्चुअली कन्वर्ज होंगी या उस पॉइंट से डाइवर्ज होती दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल फोकस। तो एक्चुअली कन्वर्ज कहाँ होंगी, कनकेव मिरर में, और डाइवर्ज कहाँ होंगी, कन्वेक्स मिरर के अंदर। ये भी याद कर लेना। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस के अंदर एक बात और नोट कर लो, देखो ये जो कनकेव मिरर है इसका जो प्रिंसिपल फोकस है ये रियल है, रियल प्रिंसिपल फोकस है। लेकिन देखो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के अंदर इसको हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया है, तो हमें ऐसा अपीयर हो रहा है, अपीयर वर्ड यहाँ पे यूज हुआ था, यहाँ से डाइवर्ज होना अपीयर हो रहा है, तो ये वाला वर्चुअल फोकस है। एक तो ये बात नोट कर लेनी है आपने। दूसरा जो देखो कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस उसके सामने होता है, ठीक है ना, और ये वाला क्या है, उसके बिहाइंड, पीछे होता है। इसी तरह से यही बातें आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए भी नोट कर सकते हैं कि कनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड के इन फ्रंट होता है, सामने होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका जो होगा सी, वो उसके पीछे, बिहाइंड द मिरर होगा। ये दो बातें आपने साथ में इसके नोट कर लेनी है। अब हम आगे बात कर रहे थे, लास्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। अब देखो बेटा, प्रिंसिपल फोकस आपका ये रहा एफ और ये रहा पोल, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करना है। तो इसी तरह से यहाँ पे F और P के बीच की जो दूरी है इसको स्मॉल f से डिनोट करना है, ये वाली लेंथ जो है फोकल लेंथ होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपने चल क्या पता आपको कि C और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, R होती है रेडियस, और जो F और P के बीच की डिस्टेंस है F होती है। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा एक चीज और आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है कि R और F, यानी कि जो कैपिटल R है रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्मॉल f, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन होता है 2f, यानी रेडियस जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ये भी आपके कोई न्यूमेरिकल में काम आएगा आगे। और f का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r/2, यानी जो फोकल लेंथ होती है ये स्मॉल f, ये r का हाफ होती है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये हम आत्मा को अच्छी तरह से समझ लिया। आगे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर।